हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं मुंबई जा रही हूँ। तो हाँ, मैं मुंबई जा रही हूँ और मैं हर साल ऐसे सर्दियों के मौसम में मुंबई जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि कोरोना टाइम था और बीमारी भी काफ़ी फैली हुई थी, इसीलिए मैं थोड़ा हिचक रही थी जाने से। मुंबई में मेरे अंकल के लड़के की शादी थी तो हम लोग को जाना था, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने दोनों काम हो जाएगा। और तो फिर हम लोगों ने बहुत कोशिश की गोदान के टिकट के लिए, लेकिन 3-4 दिन तक लगातार कोशिश करने के बाद भी हम लोग को टिकट नहीं मिली। इसीलिए हम लोगों ने वाराणसी का टिकट लिया, जो कि मेरे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम लोग को सुबह सुबह निकलना पड़ा। हम लोग 5 बजे निकले थे सुबह में, और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि सर्दी की वजह से कोहरा बहुत पड़ता है, और कहीं कहीं तो इतने कोहरे थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जाने में थकान भी बहुत हो जाती है वहाँ तक, लेकिन मजबूरी था कि वहाँ तक का टिकट मिला है। और अभी जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब हम लोग पहुँचेंगे उसके 3 या 4 दिन के बाद शादी। लेकिन इसके बाद भी मेरा जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन सब लोग फोर्स करने लगे तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। फिर मेरा भी मन हो गया जाने के लिए। और इसी साल 2020 में ही मैं 14 फरवरी को वापस आई थी। फिर उसके बाद कोरोना टाइम हो गया, फिर जाने का मौका नहीं मिला। वैसे तो मैं हर साल ही जाती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं साल में 2 चक्कर भी लगा लेती हूँ। कोहरा कुछ ज़्यादा ही था, आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं कैसे हाथ से साफ़ कर रही हूँ शीशे को। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पेट्रोल लिए। उसके बाद हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं, इसका नाम है पटेल ढाबा। यहाँ पे हम लोग उतर के फिर चाय लेंगे। अब देखिए, मैं आपको ढाबे का व्यू दिखाती हूँ। और हम लोग को चलते चलते लगभग 1 घंटा हो चुका है, और सुबह भी अब हल्की हल्की लग रही है, उजाला भी हो गया है। ये देखिए पटेल ढाबा, ये काफ़ी बड़े में बनाया हुआ था और बहुत अच्छा था। यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी थी। और अब हम लोग ने वापस से निकल गए अपने सफ़र के लिए। अब हम लोग चलते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत अभी कोहरा बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा कोहरा रहता है कि हम लोग तो एकदम समझ लो कि हम लोग बस इशारे से गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। और देखिए पानी जैसा जैसे लग रहा है कि बारिश हो रही हो बाहर, ऐसे इसका शीशा तो एकदम भीग जाता है। आप चलिए चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको आगे का सफ़र। इस टाइम चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी हो, चलाना बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि इस टाइम ड्राइविंग करने में बहुत ही खतरा होता है। और इस टाइम एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। हम माशाल्लाह से धूप भी बहुत तेज़ हो गई है और हम लोग भी अब बनारस में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक बड़ा सा चर्च। ये सब वहाँ का स्कूल है, और ये रहा बड़ा सा चर्च। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है। देखिए ये यहाँ से और पूरा यहाँ तलक था।
और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। आगे से देखने पे और ही अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोग गाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे। अब ये देखिए स्टेशन के पास कुछ फ़ोटो वगैरह लगे हुए थे। ये रहा स्टेशन। हम लोग पीछे साइड से है 9 नंबर के गेट से, और स्टेशन का जो मेन गेट होता है वो आगे था, लेकिन हम लोग को पीछे से बैठना था तो हम लोग इधर आ गए। अब हम लोग सामान रख के बस ऐसे ही कूली का वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने एक कूली बुक की, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और लेके जाने में भी दिक्कत होती, सीढ़ी वगैरह भी चढ़ना रहता है। तो फिर कूली हम लोगों ने किए और कूली ले जाके हम लोग को पहुंचा भी दिए थे, और वो हम लोग को गाड़ी में भी बिठा दिए। अब ये देखिए हम लोग की ट्रेन भी आ चुकी है। हम लोग भी स्टेशन पे आ ही चुके थे। अब हम लोग फिर फटाफट, कूली ने भी हम लोग को बिठा दिया। हम लोगों ने भी खुद से जितना सामान वगैरह था सब लेके, हम लोग की सीट भी मिल गई। अब हम लोगों ने बैठ गए और स्टेशन का व्यू था। अब देखिए अंदर का लोकेशन, मेरी बहन है। अब हम लोग की ट्रेन मुंबई के लिए निकल चुकी है और अब हम लोग धीरे धीरे मुंबई की तरफ निकल चुके हैं। ये देखिए बनारस की कुछ बस्तियां हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और काफ़ी घनी है। ट्रेन से इनका देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। चलिए अब देखते हैं गंगा नदी। और इस पे ट्रेन बहुत ही स्लो चलती है और ये काफ़ी दूर में है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि गंगा नदी की खासियत क्या है, ये कितने दूर में फैली हुई है। और यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। तो बहुत लोग को जब ट्रेन में बैठते हैं तो सबको इंतज़ार रहता है गंगा नदी कब आएगी। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि इसमें मन्नत वगैरह मांग के इसमें कॉइन या सिक्का भी फेंकते हैं, ताकि उन लोग की मन्नत पूरी हो और उन लोग का सफ़र भी अच्छा जाए। अब देखिए गंगा नदी पार हो चुकी है और अब मुझे काफ़ी भूख लगी थी, तो हम लोगों ने घर से ये मटर की पूड़ी बना के लेके गए थे। तो लगभग 11, साढ़े 11 या 12 के करीब हो रहा था, तो हम लोगों ने एक एक दो पूड़ी खाए, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठी थी तो मुझे काफ़ी भूख लगी थी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी के मैं निकली थी और फिर रास्ते में भी चाय पी थी। और अभी टाइम हो रहा था, तो अब लगभग 2 बज रहे हैं। ये देखिए मैंने अंडा ग्रेवी बनाया था और ये चिकन है, जो सूखा चिकन, मैंने ग्रीन चिकन बनाया हुआ था। और साथ में पराठे वगैरह थे। तो हम लोगों ने अब खाना शुरू किया। इस टाइम लगभग 4:30 हो रहे थे और काफ़ी लेट भी हो गया था खाते खाते, और अब शाम भी हो चुकी है। फिर हम लोगों ने रात को कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि फिर खाने का मन ही नहीं हुआ। शाम की हमने चाय ली थी
और कुछ नमकीन वगैरह लिए थे। फिर उसके बाद से हम लोगों ने रात में कुछ भी नहीं खाया और फिर हम लोग उसी तरह सो भी गए। और अब चलिए मिलते हैं सुबह में एक नए ब्लॉग के साथ। देखिए पार्ट 2। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय।